एक वक्त था जब भारत में सिर्फ सरकार नहीं, सिस्टम भी कांग्रेस का था। दिल्ली की कुर्सी से लेकर गांव की चौपाल तक एक ही नाम चलता था, कांग्रेस। आज़ादी का क्रेडिट, देश बनाने का क्रेडिट, इंस्टीट्यूशन खड़े करने का क्रेडिट, सब कांग्रेस के नाम था। ऐसा लगता था जैसे इस पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन आज वही कांग्रेस अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वो पार्टी कभी भारत की किस्मत लिखती थी, आज खुद का फ्यूचर नहीं लिख पा रही। सवाल सिर्फ हार का नहीं, सवाल है एक एम्पायर के धीरे धीरे टूटने का। कांग्रेस का गोल्डन एरा खत्म कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात, क्या इस तबाही की जिम्मेदार बीजेपी थी या कांग्रेस खुद? नाइनटीन 47 के बाद भारत एक नया देश था और कांग्रेस उस देश की सबसे बड़ी उम्मीद। जवाहरलाल नेहरू की गोल्डन इमेज, फ्रीडम स्ट्रगल का इमोशनल कनेक्ट और अपोजिशन का वीक होना, इन सब ने कांग्रेस को एक पॉलिटिकल मशीनरी बना दिया था। 1952, 1957, 1962 इलेक्शन होते गए, कांग्रेस जीतती गई। देश के हर इंस्टीट्यूशन में कांग्रेस का इन्फ्लुएंस था। ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिट, कर्स नेटवर्क, पार्टी सिर्फ इलेक्शन नहीं जीत रही थी, वो भारत का डिफॉल्ट पावर सेंटर बन चुकी थी। और फिर आई वो लीडर जिसने कांग्रेस को पीक पर पहुंचा दिया, इंदिरा गांधी। I, Indira Gandhi, Do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, to the Constitution of India as by law established. 1971 की जीत, गरीबी हटाओ, बांग्लादेश वॉर, देश में एक ओरा बन गया। इंदिरा मतलब पावर। कांग्रेस का गोल्डन एरा अपने सबसे चमकदार पॉइंट पर था, लेकिन हर एम्पायर की बर्बादी उसके सबसे पावरफुल मूवमेंट में ही लिखनी शुरू होती है। जब पार्टी के अंदर अलग आवाजें खत्म होने लगे, जब आइडियोलॉजी की जगह पर्सनैलिटी आ जाए, जब सिस्टम फैमिली के राउंड घूमने लगे, तब डेमोक्रेटिक पार्टी धीरे धीरे कोर्ट बन जाती है। इमरजेंसी ने पहली बार देश को दिखाया, कांग्रेस सिर्फ पावरफुल नहीं, ओवर पावरिंग हो चुकी है। और वहां से ट्रस्ट में पहला क्रैक पड़ा। इंदिरा के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया गांधी, सोनिया के बाद राहुल गांधी। कांग्रेस में लीडरशिप इलेक्शन से नहीं, इनहेरिटेंस से तय होने लगी। ये चीज शुरू में इमोशनल स्टेबिलिटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे पार्टी को अंदर से खा जाती है। क्योंकि जब टॉप फिक्स हो जाए तो नीचे एम्बिशन मर जाता है। रीजनल लीडर्स अपने आप को टेम्परेरी महसूस करने लगते हैं। वर्कर लॉयल्टी से काम करते हैं, ओनरशिप से नहीं। कांग्रेस के पास लाखों कार्यकर्ता थे, लेकिन असली बैटलफील्ड कमांडर्स कम होते गए। 2004 में कांग्रेस ने सबको सरप्राइज कर दिया। बीजेपी इंडिया अपनी जीत को लेकर पूरी कॉन्फिडेंट थी और कांग्रेस ने साइलेंटली सत्ता छीन ली। मनमोहन सिंह को क्लीन, एजुकेटेड, काम पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। पहला टर्म काफी सक्सेसफुल रहा। वेलफेयर स्कीम्स, आरटीआई, रूरल प्रोग्राम, न्यूक्लियर डील, सब ने इमेज बनाई। लेकिन सेकंड टर्म में कांग्रेस का इंजन आवाज करने लगा। एक के बाद एक करप्शन एलिगेशन, 2G, कोल, कॉमनवेल्थ, आदर्स। न्यूज चैनल ने कांग्रेस को गवर्नेंस पार्टी से स्कैम पार्टी बना दिया। और सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब पब्लिक को लगा कि गवर्नमेंट में कोई जवाब देने वाला नहीं है। 2011 में दिल्ली के रामलीला मंदिर में जो हुआ, वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, वो पब्लिक इमोशन का ब्लास्ट था। अन्ना हजारे एक सिंबल बन गए। यूथ जो पहले पॉलिटिक्स से दूर था, अब करप्शन के अगेंस्ट रेज फील कर रहा था। कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट का धरना नहीं, इमेज कोलैप्स का लाइव टेलीकास्ट है। जनता एक होनेस्ट, एग्रेसिव अल्टरनेटिव ढूंढने लगी। नरेंद्र मोदी ने 2014 का इलेक्शन इशूज से ज्यादा इमोशन पर लड़ा। उन्होंने देश को एक सिंपल स्टोरी दी। कांग्रेस ने 60 साल बर्बाद किए, मैं भारत को नया बनाऊंगा। एक तरफ साइलेंट मनमोहन मॉडल, दूसरी तरफ एग्रेसिव मोदी मॉडल। एक तरफ डायनेस्टी, दूसरी तरफ सेल्फ मेड चाय वाला नैरेटिव। एक तरफ करप्शन हेडलाइंस, दूसरी तरफ डेवलपमेंट स्पीचेस। मोदी ने कांग्रेस को सिर्फ चैलेंज नहीं किया, उसे विलन बना दिया। और पॉलिटिक्स में जब आप विलन बन जाओ तो फैक्ट्स कम, परसेप्शन ज्यादा काम करता है। 2014 में कांग्रेस की हार सीटों की हार नहीं थी, वो पब्लिक इमेजिनेशन से उनके बाहर हो जाने की हार थी।
यूजुअली बड़ी पार्टीज हार के बाद इंट्रोस्पेक्ट करती है, नए लीडर्स लाती है, फ्रेश मैसेजिंग बनाती है, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूजन में चली गई। राहुल गांधी को पुश भी किया गया, डाउट भी किया गया, स्टेट लीडर्स को इम्पोर्टेंस भी दी गई, इग्नोर भी किया गया। पार्टी किसी एक डायरेक्शन में मार्च ही नहीं कर पाई। बीजेपी मीनवाइल डिजिटल मीडिया, नैरेटिव वॉर, नेशनलिज्म और वेलफेयर ब्रांडिंग में काफी आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस हर इलेक्शन में सिर्फ रिएक्ट कर रही थी, क्रिएट कुछ नहीं कर रही थी। आज भी कांग्रेस के पास हिस्ट्री है, ब्रांड रिकॉल है, नेशन वाइड फुटप्रिंट है, लेकिन हिस्ट्री वोट नहीं दिलाती, करंट रेलिवेंस दिलाती है। अगर कांग्रेस को वापस आना है तो उसे पहले डिसाइड करना होगा कि वो म्यूजियम की पार्टी बनी रहेगी या फ्यूचर की मशीन बनेगी। तब तक कांग्रेस का गोल्डन एरा सिर्फ एक पॉलिटिकल मेमोरी बनकर रहेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।